देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। 7 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 8वें सर्ग से। अष्टमः सर्गः। प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंष्ट, निकुंभ और वज्रहनु का रावण के सामने शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाना। ततो नीलाम्बुद प्रख्यः प्रहस्तो नाम राक्षसः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं सूरः सेनापतिस्तदा। इसके बाद नीलमेघ के समान श्याम वर्ण वाले सूर सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, देवदानव गंधर्वाः पिशाचपत गोरगाः सर्वे घर्षयितुं शक्याः किं पुनर्मानवौ रणे। महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर उन 2 मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन सी बड़ी बात है। सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वंचिताः स्म हनुमता नहि मे जीवितो गच्छेत् जीवन सावन गोचरः। पहले हम लोग असावधान थे, हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका नहीं था, इसीलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वह बानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। सर्वां सागर पर्यन्तां सशैलवनकाननां करोम्य वानरां भूमिम् आज्ञापयतु मां भवान्। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और काननों सहित समुद्र तक की सारी भूमि को मैं वानरों से सूनी कर दूं। रक्षां चैव विधास्यामि वानराद रजनीचर नागमिष्यति ते दुःखं किंचिदात्मपराधजम। राक्षसराज, मैं वानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। अब्रवीत तुषु संक्रुद्धो दुर्मुखो नाम राक्षसः इदं न क्षमणीयं हि सर्वेषां न प्रघर्षणाम्। तत्पश्चात दुर्मुख नामक राक्षस ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। अयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तः पुरस्य च श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रदर्शनम। बानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, यह समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतःपुर का और श्रीमान राक्षसराज रावण का भी भारी पराभव है। अस्मिन् मुहूर्ते गत्वैको निवर्तिष्यामि वानरान् प्रविष्टान् सागरं भीमम् अम्बरं वारसातलम्। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को मार भगाऊंगा, भले ही वे भयंकर समुद्र में, आकाश में अथवा रसातल में ही क्यों न घुस गए हों। ततो अब्रवीत सुसंक्रुद्धो वज्रदंष्टो महाबलः प्रगृह्य परिघं घोरं माशोषितरोषितम्। इतने में ही महाबली वज्रदंष्ट अत्यंत क्रोध से भरकर रक्तमांस से सने हुए भयानक परिघ को हाथ में लिए हुए बोला, किं नो हनुमता कार्यं कृपणेन तपस्विना रामे तिष्ठति दुर्धर्षे सुग्रीवे अपि सलक्ष्मणे। दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम। अद्य रामं स सुग्रीवं परिघेण सलक्ष्मणम् आगमिष्यामि हत्वा
त्वयिको विक्षोभ्य हरिवाहिनीं। आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परिघ से सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम का भी काम तमाम करके लौटाऊंगा। इदं ममापरं वाक्यं शृणु राजन् यदिच्छसि उपाय कुशलो ह्येव जये शत्रून् तन्द्रितः। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप यह मेरी दूसरी बात सुन लें। उपाय कुशल पुरुष ही यदि आलस्य छोड़कर प्रयत्न करे तो वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है। काम रूप धराः शूराः सुभीमा भीम दर्शनाः राक्षसा वा सहस्राणि राक्षसाधिप निश्चिताः काकुत्स्थम् उपसंगम्य बिव्रतो मानुषं वपुः सर्वे ह्यसम्भ्रमा भूत्वा ब्रुवन्तु रघुशतमं प्रेषिता भरतेनैव भ्रात्रा तौयवीयसा सहि सेनां समुत्थाप्य क्षिप्रमेवोपयास्यति। अतः राक्षस राज, मेरी यह दूसरी राय है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले सहस्त्रों सूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके मनुष्य का रूप धारण कर श्री राम के पास जाएं और सब लोग बिना किसी घबराहट के उन रघुवंश शिरोमणि से कहें कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वे वानर सेना को उठाकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए वहां से चल देंगे। ततो वयमितस्तूर्णं शूलशक्ति गदाधराः चापबाणाश्चिहस्ताश्च त्वरितास्तत्र यामहे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण और खड्ग धारण किए शीघ्र ही मार्ग में उसके पास जा पहुँचे। आकाशे गणशः स्थित्वा हत्वा तां हरिवाहिनीं अशमशस्त्रमहावृष्ट्या प्रापयाम्यक्षयम्। फिर आकाश में अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जाएं और पत्थरों तथा शस्त्र समूहों की बड़ी भारी वर्षा करके उस वानर सेना को यमलोक पहुंचा दें। एवं चेदुपसर्पेताम् अनयं राम लक्ष्मणौ अवश्यं पनीतेन जहता अवश्यम अपनीतेन जहतामेव जीवितम्। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सेना को कूच करने की आज्ञा दे देंगे और वहां से चल देंगे तो उन्हें हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। उन्हें हमारे छलपूर्ण प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। कुंभकर्णस्ततो वीरो निकुंभो नाम वीर्यवान अब्रवीत परम क्रुद्धो रावणं लोक रावणम। तदनंतर पराक्रमी वीर कुंभकर्ण कुमार निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोकों को रुलाने वाले रावण से कहा, सर्वे भवन्तस्तन्तु महाराजेन संगताः अहमेको हनिष्यामि राघवं सह लक्ष्मणं सुग्रीवं सह हनुमन्तं सर्वांश्चैवात्र वानरान्। आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहें। मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी यहाँ मौत के घाट उतार दूंगा। ततो वज्रहनुर्नाम राक्षसः पर्वतोपमः क्रुद्धः परिलिहन् शृङ्गां जिह्वा वाक्यम् अब्रवीत्। तब पर्वत के समान विशालकाय वज्रहनु नामक राक्षस कुपित होकर जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला, स्वैरं कुर्वन्तु कार्याणि भवन्तो विगत ज्वराः एकोऽहं भक्षयिष्यामि तां सर्वां हरिवाहिनीं। आप सब लोग निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपना अपना काम करें। मैं अकेला ही सारी वानर सेना को खा जाऊंगा। स्वस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिबन्तु मधुवारुणीम् अहमेको वधिष्यामि सुग्रीवं सह लक्ष्मणं सांगदं च हनुमन्तं सर्वांश्चैवात्र वानरान्।
आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत होकर वारुणी मदिरा को पिएं। मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और अन्य सब वानरों का भी यहाँ वध कर डालूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे अष्टमः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवमः सर्ग। विभीषण का रावण से श्री राम की अजेयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। ततो निकुंभो रभसः शत्रुर्महाबलः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च महापार्श्वं महोदरौ अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः इन्द्रजिच्च महातेजा बलवान् रावणात्मजः प्रहस्तोऽथ विरूपाक्षो वज्रदंष्टो महाबलः धूम्राक्षश्चातिकायश्च दुर्मुखश्च चैव राक्षसः परिघानपट्टिस्सान् शूलान् प्रासान् शक्तिपरश्वधान् चापानि च सुवर्णानि खड्गांश्च विपुलाम्बुभान् प्रगृह्य परम क्रुद्धाः समुत्पत्य च राक्षसाः अब्रुवन् रावणं सर्वे प्रदीप्ता इव तेजसा। तत्पश्चात निकुंभ, रभस, महाबली, सूर्य, शत्रु, सुप्तघन, यज्ञकोप, महापार्श्व, महोदर, दुर्जय, अग्निकेतु, राक्षस, रश्मिकेतु, महातेजस्वी, बलवान, रावण कुमार, इंद्रजित, प्रहस्त, विरूपाक्ष, महाबली, वज्रदंष्ट, धूम्राक्ष, अतिकाय और निशाचर, दुर्मुख, ये सब राक्षस अत्यंत कुपित होकर हाथों में परिघ, पट्टिश, शूल, प्रास, शक्ति, फरसे, धनुष, बाण तथा पैनी धार वाले बड़े बड़े खड्ग लिए उछलकर रावण के सामने आए और अपने तेज से उद्दीप्त से होकर वे सब के सब उससे बोले। अद्य रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलक्ष्मणं कृपणं च हनुमन्तं लंकायेन प्रघर्षिता। हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंका पूरी जलाई है। तान् गृहीतायुधान् सर्वान् वारयित्वा विभीषणः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं पुनः प्रत्युवेश्यतान्। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा। अप्युपायस्त्रिभिस्तात यो अर्थः प्राप्तुं न शक्यते तस्य विक्रम कालास्तान् युक्ता नाहुर्मनीषिणः। तात जो मनोरम, शाम, दान और भेद इन 3 उपायों से प्राप्त ना हो सके उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। प्रमत्तेषुभियुक्तेषु दैवेन प्रहतेषु च विक्रमास्तात सिद्ध्यन्ति परीक्ष्य विधिना कृताः। तात जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण दैव से मारे गए हों, उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। अप्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषुं बले स्थितं जितरोषं दुराधर्षं तं घर्षयितुम् इच्छत। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं हैं, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजेय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। समुद्रं लंघयित्वा तु घोरं नदीपतिं गतिं हनुमतो लोके को विद्यात् तर्कयेत वा बलान्य परिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः परेषां
सहसावज्ञा न कर्तव्या कथंचन। निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांघकर यहाँ तक आ पहुँचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है, अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है, इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। किम च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा आजहार जनस्थानाद यस्य भार्यां यशस्विनः। श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जनस्थान से हर लाए। खरो यद्यतिवृत्तस्तु स रामेण हतो रणे अवश्यं प्राणिनां प्राणा रक्षितव्या यथा बलम। यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था, उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। एतन्निमित्तं वैदेही भयं नः सुमहद् भवेत् आहृता सपरित्याज्या कलहार्थे कृतेनु किम। यदि इसी कारण से सीता को हर कर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है उसे करने से क्या लाभ। न तु क्षमं वीर्यवता तेन धर्मानुवर्तिना वैरं निरर्थकं कर्तुं दीयतामस्य मैथिली। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ वैर करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। यावन्न सगजां साश्वां बहुरत्न समाकुलां पुरीं धारयते बाणैः दीयतामस्य मैथिली। जब तक हाथी, घोड़े और अनेकों रत्नों से भरी हुई लंकापुरी का श्री राम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते, तब तक ही मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। यावत् सुघोरा महती दुर्धर्षा हरिवाहिनी नावस्कंदन्ति नो लंकाम तावत् सीता प्रदीयताम। जब तक अत्यंत भयंकर, विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पतलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। विनश्येद्धि पुरी लंका सूराः सर्वे च राक्षसाः रामस्य दयिता पत्नी न स्वयं यदि दीयते। यदि श्री राम की प्राणवल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते हैं तो यह लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त सूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। प्रसादये त्वां बंधुत्वात् कुरुष्व वचनं मम हितं तथ्यं त्वहं ब्रूमि दीयतामस्य मैथिली। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनयपूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लें, मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूँ। आप श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दें। पुरा सरत सूर्य मरीच सन्निभान नवाग्र पुंगान सुदृढ़ान नृपात्मजः सृजत्यमोघान बिशिखान बधायते प्रदीयताम दासरथाय मैथिली। राजकुमार श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरत काल के सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी, उज्ज्वल अग्रभाग एवं पंखों से सुशोभित सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, उसके पहले ही आप उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। त्यजा सुकोपम सुख धर्म नाशनम भजस्व धर्मम रति कीर्ति वर्धनम प्रसीद जीवेम सुपुत्र बांधवा प्रदीयताम दासरथाय मैथिली। भैया, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वह सुख और सुयश को बढ़ाने वाला है। हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों सहित जीवित रह सकें। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को लौटा दें। विभीषण
विभीषण वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः विसर्जयित्वा तान् सर्वान् प्रविवेश स्वकं गृहम्। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षसराज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे नवमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।